आज मंगलवार है और पक्ष और विपक्ष ने अपने मंगल के लिए सियासी मीटिंग की। सुबह राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को ब्रेकफास्ट पर चर्चा के लिए बुलाया, तो वहीं बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। राहुल ने केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, तो मोदी ने संसद में जारी गतिरोध के लिए विपक्ष से निपटने की सबसे पहले बात उस फॉर्मूले की जिसे विपक्ष मोदी रोको फॉर्मूला नाम दे रहा है। आज इन दो तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर राहुल के नेतृत्व में विपक्ष की ब्रेकफास्ट मीटिंग की है। दूसरी तस्वीर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकाले गए साइकिल मार्च की है। दोनों तस्वीर में एक बात कॉमन है, यानी केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता। सियासत में आखिर इन तस्वीरों के मायने क्या है? मोदी विरोधी गुट की जबरदस्त गोलबंदी। कांग्रेस के बिना मोदी को रोकना असंभव है। विपक्ष की तैयारी क्या 2024 में पड़ेगी भारी? मजबूत विपक्ष के लिए राहुल कितने जरूरी? आज राहुल गांधी ने विपक्ष की 13 पार्टियों को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। पहले सुनिए राहुल ने क्या कहा, उसके बाद समझिए क्यों कहा। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. As far as the fuel crisis is concerned, the people of India are struggling. They are struggling with the amount of money they have to pay for their cars. So I thought symbolically, if we go from here to Parliament on cycles. राहुल गांधी ने मुद्दा सेट कर दिया। व्यक्तिगत आजादी पर हुए वार पर चुप नहीं बैठेंगे। महंगाई की मार पर जनता की आवाज बनकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। राहुल एक धागे में विपक्ष को पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आप देश के नक्शे के जरिए समझिए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। यानी राहुल गांधी का नेक्स्ट प्लान क्या है? राज्य पश्चिम बंगाल पार्टी टीएमसी, लोकसभा सीट 42, राज्य में सरकार। राज्य उत्तर प्रदेश पार्टी समाजवादी पार्टी, लोकसभा सीट 80, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य बिहार पार्टी आरजेडी, लोकसभा सीट 40, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य महाराष्ट्र पार्टी शिवसेना और एनसीपी, लोकसभा सीट 48, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य झारखंड पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, लोकसभा सीट 14, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य जम्मू कश्मीर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, लोकसभा सीट 5, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। राज्य तमिलनाडु पार्टी डीएमके, लोकसभा सीट 38, मजबूत क्षेत्रीय पार्टी। यानी लोकसभा की 267 सीटों पर जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है या फिर दूसरे नंबर की पार्टी है, वहां तालमेल बिठाने की रणनीति पर राहुल ने एक्शन शुरू कर दिया है। ये वो क्षेत्रीय पार्टी है जो 2024 में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हिस्सा बन सकती है। राहुल के मंथन और चिंतन के पीछे का मकसद बीजेपी को राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में हर मोर्चे पर चुनौती देना। बड़ी बात यह है कि आम जनता से विपक्ष को सीधे कनेक्ट करने के लिए राहुल ने साइकिल मार्च निकाला। राहुल गांधी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप हम लोग काम कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं। राहुल, all the opposition is united now. यहाँ पे राहुल कुछ बोलते हैं नहीं। जाहिर तौर पे तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया। ट्रैक्टर के बाद राहुल गांधी ने साइकिल मार्च निकाला तो कांग्रेस लीडर और विपक्ष उसके साथ दिखा। कैसी रही बैठक? सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक घोर और संवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो रही है। साहब साइकिल लड़खड़ा तो नहीं रही? नहीं, साइकिल पुख्ता है। साइकिल पुख्ता है। कभी बीट कर देगी। राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल थे सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।